और भारतीय जनता पार्टी के लोगों कान खोल करके सुन लो, हमारे महापुरुषों के सम्मान में अगर आप एक कदम भी बढ़ाए तो उस कदम को काट के रख देंगे। जय भीम, जय भारत। शीतकालीन सत्र के दौरान गृह मंत्री ने बाबा साहब पर विवादित बयान दिया, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज 24 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन बसपा कर रही है पूरे देश में। क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। ये माननीय अमित शाह जी ने जो बयान दिया है वो एक सोची समझी रणनीति के तहत दिया है। ये जब भी सत्र चलता है और जब भी देश में कुछ इस तरीके से बात उनको करनी होती है तो ध्यान भटकाने के लिए ये कुछ न कुछ अमर्यादित तरीके से टिप्पणी महापुरुषों पर करते रहते हैं, और इसलिए कि इन लोगों का ध्यान भटक जाए और हम अपने मिशन में, अपने जो है काम में कामयाब हो जाए। कौन सा मिशन? इनका मिशन है कि यहाँ के जो पिछड़े हैं, यहाँ के जो दलित हैं, यहाँ के जो वंचित हैं, उनके हक अधिकार को छीनना, उनके हक अधिकार को नस्ताबूद करना। आप देखिए इनकी शिक्षा ध्वस्त है, इनका स्वास्थ्य ध्वस्त है, इनकी सुरक्षा ध्वस्त है, इनका क्या बताइए कुछ है। इन्होंने 20 लाख जो नौकरी देने की बात कही थी, इन्होंने सुरक्षा देने की बात कहती है। आज हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती है, हमारे भाइयों की जो है फरियादें नहीं सुनी जाती है। अब मैं तो वकील हूँ, कोर्ट कचहरी की जो स्थिति है भाई साहब, वो आपसे मैं क्या बताऊं, लोग चक्कर काटते रहते हैं। ये देश में हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं और अमर्यादित तरीके से बयान देकर के लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं जो है पिछड़ों का, दलितों का हिमायती हूँ। अगर हिमायती होते तो परम पूज्य बोधि सत्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की मूर्ति उन्होंने क्यों हटवाई असेंबली से? और दूसरी बात, ये लोग हमेशा बाबा साहब से नफरत करते थे, नफरत करते रहेंगे। इनके नफरत को रोकने के लिए इस देश में मात्र एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी को जवाब देगी। अगर माननीय अमित शाह जी ने अपने बयान को वापस न लेकर के माफी नहीं माना तो जन क्रांति हो जाएगी इस देश में, और हम लोग अपने महापुरुषों के मान सम्मान में मरने के लिए तैयार हैं। बाबा साहब के जो वंशज हैं, सुपुत्र हैं, वो कह रहे हैं कि बात अब आगे बढ़ चुकी है, अब माफी से काम नहीं चलेगा, उनको अब बर्खास्त किया। हाँ, उनको बर्खास्त माननीय जिलाधिकारी महोदय से जो है अपने ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के पास मैं निवेदन करूंगा कि माननीय अमित शाह जी को पार्टी से पद से बर्खास्त करें और हमारी मांगे इस देश से कि बाबा जैसे साहब जैसे विश्व विद्वान, जिन्होंने पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसका संविधान बाबा साहब ने लिखा, और उससे बड़ा बाबा साहब से बड़ा विद्वान इस दुनिया में कोई नहीं है। और आधुनिक भारत के भगवान है, हमारे भगवान पर अत्याचार अन्याय होगा, हम बहुजन समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके लिए मरने के लिए तैयार हैं। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इसके पीछे ये जो बयानबाजियां होती, बाबा साहब का अपमान किया जाता है, क्या इसके पीछे कोई रणनीति इन लोगों की होती है कि सोची समझी चाल होती है ऐसे? मैं आज बस्ती जनपद में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में जमीन से उठ करके सारे कार्यकर्ता, सारे बहुजन के लोग आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आए हैं, जिस तरह से माननीय अमित शाह ने गंदा घिनौना बाबा साहब के प्रति बोला है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना अगर भगवान के रट लगाए होते तो 7 जन्म इनके स्वर्ग में चले जाते। अरे स्वर्ग नरक तो हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भगवानों के भगवान हैं, जिन्होंने हम सबको का उद्धार किया। आज इनके ऊपर किसी ने उंगली उठाने की कोशिश की तो बहुजन समाज पार्टी कभी माफ नहीं करेगा। आज जिस तरह से देश में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में यह कार्यक्रम चला है, अगर तत्काल भारत सरकार इनसे इस्तीफा नहीं लेती है, भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा नहीं देते हैं, तो आने वाले दिनों में धरना प्रदर्शन करके जन क्रांति होगी बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में। ये
अंदेशा में न रहे कि ये बहुजन समाज पार्टी है, ये मनोहर कांसी राम साहब का जगाया हुआ देश है जो कभी आपको माफ नहीं करेगा। और अगर सूरज चढ़ा है तो उसे ढलना है। अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के लोगों कान खोल करके सुन लो, हमारे महापुरुषों के सम्मान में अगर आप एक कदम भी बढ़ाए तो उस कदम को काट के रख देंगे। जय भीम, जय भारत।